हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंडिया फोर्स अकेडमी में। दोस्तों आज हम करने वाले हैं चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की पहली क्लास। दोस्तों माफ़ करिएगा, अपनी पहली क्लास जो लाई हुई थी वो रोकनी पड़ी क्योंकि क्लियर नहीं दिख रहा था। कल से क्लियर हो जाएगा। तो आज हम जो अपनी पहली क्लास करने वाले हैं, तो दोस्तों प्लीज़ बने रहे अपने साथ और आपकी दृष्टि बनाए रखिए। मेरा नाम है सचिन लांबा और आज हम शुरुआत करने वाले हैं अपने प्रीवियस ईयर कॉन्सेप्ट्स। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है 3 चार्जेस प्लस 4 क्यू एंड क्यू आर प्लेस्ड एट द सेम डिस्टेंस इन ए लाइन। व्हाट शुड बी द क्यू टू मेक नेट फोर्स इज जीरो। ये क्वेश्चन बड़ा प्रसिद्ध क्वेश्चन है जो कि बार बार पूछा गया है नेवी द्वारा 15 में, 16 में, 18 में। ये क्वेश्चन नेवी ने बहुत बार रिपीट किया है। सेम 2 कॉपी क्वेश्चन। 3 चार्ज हैं। देखो अब इसका हम सॉल्यूशन करते हैं कि 3 चार्जेस हैं 4 क्यू और क्यू, तीनों एक ही लाइन में रखे हुए हैं सेम डिस्टेंस पे। तो हमने इसकी मान लो टोटल डिस्टेंस L मान ली है, तो ये तो हो गई L/2 और ये हो गई L/2। ठीक है, अब ये कह रहा है एक चीज़ आपने देखी कि क्या कि व्हाट शुड बी द क्यू टू मेक नेट फोर्स ऑन द जीरो ऑन क्यू, यानी क्यू पर जो छोटा क्यू है उस पर क्या होना चाहिए, नेट फोर्स जीरो। तो छोटा क्यू पर नेट फोर्स जीरो कब होगा, जब इनका सम टोटल क्या हो जाएगा, जीरो। मैंने यहाँ पर लिखना भूल गया था। तो छोटे क्यू पर एक फोर्स तो ये हो गया एफ क्यू इंटू क्यू, प्लस में छोटे क्यू पर एक फोर्स ये हो गया एफ क्यू इंटू 4 क्यू, यानी एक फोर्स इस पर इसके द्वारा हो गया, एक फोर्स इस पर इसके द्वारा हो गया। अब देखो ये डिस्टेंस थी L/2, क्यू और क्यू के बीच की डिस्टेंस थी L/2, बट यहाँ पे क्यू और 4 क्यू की डिस्टेंस थी L। हमने वो पुट किया यहाँ पे L और यहाँ पे L/2। ठीक है, अब दोस्तों ये बराबर जीरो था तो ये इधर जाएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा। आप इसे सोल्व करेंगे तो सिंपली इसका आंसर क्या आ जाएगा, क्यू इक्वल्स टू माइनस क्यू। ठीक है, आप इसे सोल्व कीजिए। देखो आप ये प्लस है, आप बराबर इधर बराबर जीरो है, बट उसके बाद देखो ये बराबर जीरो था तो इधर जाके माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इलेक्ट्रिक फील्ड एट 2r फ्रॉम द सेंटर ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्पेयर आएगा यहाँ पे ऑफ रेडियस r इज। ये कह रहा है कि देखो एक कंडक्टिंग स्पेयर है, उसके सेंटर से 2r डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है E। तो फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस r/2 फ्रॉम द सेंटर। तो डिस्टेंस सेंटर से r/2 डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये बात इसने पूछी है। तो देखो एक जो फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो सरफेस से बाहर किसी भी स्क्वायर का होता है वो फॉर्मूला होता है KQ/r²। बट अगर हम सरफेस के अंदर ही मान लो ये r/2 है, इसका जो फॉर्मूला होगा वो होता है KQX/r³। ठीक है, x मतलब अंदर कितना है। ठीक है, अंदर मान लो जो भी पॉइंट हमने लिया है वो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट नहीं, इसका जो आंसर है वो है ई तो हो गया KQ/2r², बट जो r/2 होगा वो क्या होगा KQX। यहाँ पे क्या है r/2/r³। ठीक है, अब इन दोनों का रेशियो लेंगे तो ई बराबर हो गया KQ/4r² और ई डैश हो गया, देखो ये r से r कट गया, r² बच गया। तो सिंपली बात है नीचे क्या आ जाएगा, यानी आप इसे दोनों का रेशियो तो ई डैश होगा, यानी r/2 पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो 2 टाइम्स होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ई का। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इफ ए चार्ज फायर्ड इन अ डायरेक्शन डिफरेंट फ्रॉम द लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या है कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ एक चार्ज है, इसको एक इसके अंदर फायर किया गया तो ये चार्ज ऐसे जाता है। ये बात दिमाग में बैठा लेना, चार्ज ऐसे जाता है यानी एक पैराबोलिक पाथ में जाता है। ये क्वेश्चन नेवी ने बहुत बार रिपीट किया है, 13, 14, 15, 17, 18 है ना, बहुत बार रिपीट किया है ये क्वेश्चन नेवी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 चार्जेज E एंड 3E आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस R। E और 3E चार्जेज हैं, E ये है और 3E ये है, एक R डिस्टेंस पर प्लेस किए गए हैं। तो वो पॉइंट फाइंड आउट करो जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र जीरो हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि देखो मान लो ये E है, ये 3, इनके बीच की डिस्टेंस है R। तो हमने E और P की ये x मान ली, तो ये कितना बच गया x-r। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कब होगा, मान लो एक पॉइंट मान लिया हमने P पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कब होगा, जब इन दोनों के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ही इन दोनों के बीच हो, यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। तो E1 = E2।
E1 तो क्या है, इन दोनों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड बाई ई, और E2 क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाई 3E। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यूब अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये के क्यों क्या है, यहाँ पे चार्ज है इलेक्ट ई, तो के ई अपॉन में एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू के इंटू 3E अपॉन में आर माइनस एक्स स्क्वायर, पी डिस्टेंस से। अब आप इसे सोल्व करेंगे तो के से के कैंसिल हो गया, ई से ई कैंसिल हो गया, ये इधर जाएगा तो ये सिंपली ये चीज़ बन जाएगी। ठीक है, अब स्क्वायर से स्क्वायर भी कैंसिल हो गया तो ये बन गया आर माइनस एक्स इक्वल्स टू √3x। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल का मतलब ये इधर आगे रूट बन जाएगा। ठीक है, अब देखो आप x की वैल्यू निकालें, x की वैल्यू क्या आ गई, r अपॉन में √3 प्लस में 1, यानी x क्या थी, x डिस्टेंस थी e से किसकी, p की, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, r अपॉन में 1/√3 फ्रॉम चार्ज e। देखो ये क्वेश्चन है ना, अगर मैं गारंटीड लेता हूँ किसी ना किसी शिफ्ट में नेवी ये क्वेश्चन पक्का देती है, हर बार दिमाग में बैठा लेना, हर बार ये क्वेश्चन पक्का देती है नेवी। इस क्वेश्चन क्या है वो पढ़ना, फिर बताऊंगा मैं कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस मैक्सिमम टॉर्क। तो क्वेश्चन तो यही बन गया कि अगर आप किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो मैक्सिमम टॉर्क क्या करता है, एक्सपीरियंस। बहुत बार क्वेश्चन पूछा नेवी ने, बहुत बार क्या, हर बार पूछती है कि किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर क्या लगता है, ऑप्शन दे देती है टॉर्क, फोर्स। तो एक मैक्सिमम टॉर्क लगता है, यानी मैक्सिमम टो लगता है इस पर। जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो फोर्स क्या हो जाता है, 0, और टॉर्क क्या रहता है, मैक्सिमम। बट अगर हम इसे नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे तो क्या होगा, टॉर्क भी लगेगा और फोर्स भी लगेगा। बट हम ये क्वेश्चन करते हैं, अब देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो उस पर मैक्सिमम टॉर्क कब होगा। तो देखो मैं एक बात बताता हूँ, टॉर्क की जो फॉर्मूला होता है वो होता है PE साइन थीटा। साइन थीटा मैक्सिमम किस पर होता है, साइन थीटा मैक्सिमम होता है जब थीटा हो 90 डिग्री। थीटा बराबर 90 डिग्री मतलब क्या हुआ हो गया, मतलब प्रिपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मैं फिर कह रहा हूँ ये क्वेश्चन नेवी ज़रूर देगी, चाहे फिर कौन सी शिफ्ट में ही दो। इसके 2 क्वेश्चन बनते हैं, ये दोनों क्वेश्चन हर बार रिपीट करती है नेवी। ठीक है, हर बार। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल 60 डिग्री विद इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है EF, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 4 × 10⁵ न्यूटन पर कूलाम। इट एक्सपीरियंस ए टॉर्क दे रखी है आपको। तो चार्ज, कैलकुलेट द चार्ज ऑन डाइपोल इफ़ डाइपोल लेंथ इज़ 4 सेंटीमीटर, यानी एक डाइपोल है उसकी लंबाई है 4 सेंटीमीटर, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है 4 × 10⁹ न्यूटन पर कूलाम। तो हमें क्या निकालना, चार्ज निकालना है। देखो टॉर्क का फॉर्मूला मैंने अभी बताया था PE साइन थीटा, लेकिन जो P होता है यानी डाइपोल मोमेंट होता है वो क्या होता है, Q × में L मतलब डिस्टेंस बिटवीन द डाइपोल। तो देखो एक सिंपल सी बात है, टॉ दे रखा 8√3, P हमने Q × में L हमें देखो डिस्टेंस बिटवीन दैम क्या दे रखी है, डाइपोल की लेंथ क्या दे रखी है, 4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में दे रखी, इसे हम मीटर में बदलेंगे तो Q × L यानी 4 × 10⁻², इंटू में E यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दे रखा है, 4 × 10⁻5 इंटू साइन 60, थीटा हमें 60 दे रखा है। आप 8√3 इक्वल्स टू Q × 4 × 4 16 है ना, और 10⁻5 में से 10⁻2 करेंगे तो हो जाएगा 10⁻3 इंटू साइन 60 इक्वल्स टू √3/2। अब आप इसे सोल्व करेंगे तो एक सिंपल सा आंसर आ जाएगा, Q इक्वल्स टू 10⁻3 कूलम। दोस्तों इस क्वेश्चन को कर लेना, मैं फिर कह रहा हूँ कि ये नेवी ज़रूर पूछेगी, फिर चाहे वो किसी भी शिफ्ट में पूछो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए चार्ज क्यू इज सिचुएटेड एट सेंटर ऑफ क्यूब। एक चार्ज क्यू है वो एक क्यूब के सेंटर पे सिचुएट, मान लो ये एक क्यूब है अपने पास, इस क्यूब के एक सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है। तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड्स थ्रू वन ऑफ द फेस, यानी इसके कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं, तो इसके एक फेस में से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो हमें बताना है। देखो इनफाइनाइट प्लेट का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो होता है σ/ε0। देखो तो सिंपली बात मैं बताऊं कि
सॉरी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। क्या आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अगर एक इनफाइनाइट प्लेट की बात करूँ तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक क्यूब का टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड यानी 6 सरफेस के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो सिंपल सी बात है, एक सरफेस के द्वारा क्या होगा, सिग्मा अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। ये क्वेश्चन पिछली बार नेवी ने 2 शिफ्ट में लगातार पूछा था। वेहन सोप बबल इज नेगेटिवली चार्ज, जब सोप बबल को हम नेगेटिव चार्ज करते हैं तो ये क्या कर रहा है, देखो सोप बबल है, उसको चाहे आप पॉजिटिव चार्ज करें या फिर नेगेटिव चार्ज। मान लो इसको आपने नेगेटिव चार्ज कर दिया, तो जो ये नेगेटिव चार्ज है वो इस नेगेटिव चार्ज को क्या करे, रिपेल, यानी आपस में रिपेल करेंगे। चाहे फिर वो पॉजिटिवली चार्ज हो चाहे फिर वो नेगेटिवली चार्ज हो, ये हमेशा एक्सपेंड करेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नेवी 2015 ऐसे सार में आया हुआ है। नेक्स्ट चीज़ है कुलाम्स लॉ इज सेम एज, जो कुलाम्स लॉ है, कुलाम्स लॉ क्या होता है, के इंटू Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, ये किसके बराबर है, तो ये होता है न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ। न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ क्या होता है, Gm1m2 अपॉन में आर स्क्वायर, ये न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ होता है। अकॉर्डिंग टू कुलाम्स लॉ, कुलाम्स लॉ ने क्या कहा था, देखो ये Q1 है ये Q2 है, ये आपस में अट्रैक्शन कर रहा है। देखो आपको तीर के निशान दे रखे हैं, अट्रैक्शन, इसका मतलब एक प्लस एक माइनस, तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है, माइनस, यानी Q1 और Q2 है वो लेस देन 0 होंगे। दोस्तों क्वेश्चन पसंद आए तो प्लीज़ दृष्टि रखना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब लाइक और शेयर तो ज़रूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, प्लीज़ एंड प्लीज़, बहुत मेहनत लगती है क्वेश्चन लिखने में दोस्तों, प्लीज़, है ना, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, बाकी आपके हाथ में ही है। तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए करें, कोई भी डाउट हो तो पूछ लिया करें कमेंट में।